नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। अच्छा, हिंदी लिखते वक्त क्या कभी इस छोटे से निशान पर ध्यान गया है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं? कई बार हम इसे बस ऐसे ही लगा देते हैं, पर असल में ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, इसके पीछे कुछ नियम हैं। चलिए आज इसके दो सबसे ज़रूरी नियमों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस उदाहरण से। कटाना कटवाना, ये शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, पर सवाल ये है कि इनके बीच में ये निशान क्यों लगा है? क्या ये बस अंदाजे से लगा है या इसके पीछे व्याकरण का कोई पक्का नियम है? आइए इसी की तह तक चलते हैं। तो हमारा पहला सुराग छिपा है क्रियाओं में, यानी वर्ब्स में। जब दो क्रियाएं एक साथ आती हैं तो योजक चिन्ह एक खास भूमिका निभाता है। देखते हैं कि वो क्या है। जरा इन उदाहरणों को देखिए। जिताना, जितवाना, चलाना, चलवाना और हमारा वही शब्द कटाना, कटवाना। इन सभी जोड़ों में एक पैटर्न है, एक कॉमन बात है। क्या कोई इस पैटर्न को पकड़ पा रहा है? ये सभी क्रियाएं हैं और हर जोड़े में काम किसी और से करवाने का भाव छिपा है। तो इस पैटर्न के हिसाब से नियम क्या होना चाहिए? जो बात हमें इन उदाहरणों में दिख रही है, क्या व्याकरण भी वही बात कहता है? चलिए पता करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। नियम नंबर 1 यही है। जब दो प्रेरणार्थक क्रियाएं एक साथ इस्तेमाल होती हैं तो उनके बीच योजक चिन्ह लगता है। ये वो क्रियाएं हैं जहां कर्ता खुद काम नहीं करता बल्कि किसी और को काम करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कटाना और कटवाना। ठीक है, तो एक नियम तो हमें समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे नियम को देखते हैं। इस बार हम क्रियाओं से हटकर संख्याओं की दुनिया में चलते हैं। अब इन शब्दों पर गौर कीजिए। 10, 20, पहला, दूसरा, 1, 2, यहां भी योजक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। ये सारे शब्द या तो कोई गिनती बता रहे हैं या फिर कोई क्रम। तो इस बार क्या पैटर्न दिख रहा है? ये भी बहुत सीधा साधा है, पर हम अक्सर इस पर उतना ध्यान नहीं देते। और नियम ये कहता है, जब दो निश्चित संख्यावाची विशेषण एक साथ आते हैं तो उनके बीच योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। निश्चित संख्यावाची का मतलब बड़ा आसान है। ऐसे शब्द जो एक पक्की संख्या या क्रम बताते हैं, जैसे 10, 20 या पहला, दूसरा। तो अब तक हमने दो नियम समझ लिए हैं। चलिए एक बार फटाफट दोनों को साथ में रखकर दोहरा लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे और ये दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। पहला केस, जब दो प्रेरणार्थक क्रियाएं साथ हों, जैसे कटाना, कटवाना। और दूसरा केस, जब दो निश्चित संख्यावाची विशेषण साथ हों, जैसे 10, 20। दोनों ही मामलों में जब ये शब्द जोड़े में आते हैं तो उनके बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। इन दो नियमों को याद रखना कितना आसान है ना? अब ये सुनने में बहुत छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन असल में यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे लिखने के तरीके को और भी साफ और असरदार बनाती हैं। सही विराम चिन्हों का इस्तेमाल ये दिखाता है कि हम अपनी बात को कितनी सफाई से रखना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन नियमों को जानने के बाद लेखन में इनका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होगा। अगली बार जब भी कुछ लिखें तो इन छोटे लेकिन काम के योजक चिन्हों पर जरूर गौर कीजिएगा। अब ये अपनी किताबों और समाचारों में भी ज्यादा नजर आएंगे।